डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर और आर्गन पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। तो आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर या कौन सा आर्गन पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। सबसे पहले हम कैटेगरीज बनाते हैं इनवर्टिब्रेट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम और सेकंड नंबर पे वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीटरी सिस्टम। इनवर्टिब्रेट्स के अंदर 9 फाइलम आते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, जो कि है प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, नाइडेरिया, प्लेटीहेलमिन्थेस, नेमाटोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और एकाइनोडर्मेटा। मैं आपको इस तरह करूँ कि इनके जो सेकंड नाम है वो भी मैं आपको बताऊँ। पोरिफेरा को आप स्पंजेस भी कहते हैं, नाइडेरिया को आप सेलेंट्रेटा भी कहते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस को आप फ्लैटवर्म भी कहते हैं, नेमाटोडा को आप एस हेलमिन्थेस या राउंड वर्म भी कह सकते हैं। बाज़ दफ़ा ये जो सेकंड नेम है इससे बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो लिहाजा यहाँ पे आपको ये गौर करना है। अच्छा, ये जो 9 टाइप के इनवर्टिब्रेट्स है इनके अंदर ये मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के लिए। आप कह सकते हैं कि ये मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए, जैसे कि है कंट्रक्टाइल विक्यूल, प्रोटोनेफ्रीडिया, मीटानेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया, इंटरनल ग्लैंड्स जिसको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी कहते हैं, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स और कॉक्सल ग्लैंड्स। वर्टिब्रेट्स की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आते हैं फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल। और याद रखें कि वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन के लिए मेन ऑर्गन किडनीज इस्तेमाल होती है, और किडनीज भी 3 किस्म के हैं, जैसे कि प्रोनेफ्रिक किडनी, मिजोनेफ्रिक किडनी और मीटानेफ्रिक किडनी। अब कौन से ऑर्गेनिज्म में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है और कौन से वर्टिब्रेट्स में कौन सी टाइप ऑफ किडनी पाई जाती है, इसको ज़रा गौर से सुने। यहाँ पे आप देख ले, सबसे पहले है कंट्रक्टाइल विक्यूल। इसके आगे मैंने लिखा है 1 2 3 9, यानी 1 प्रोटोजोआ, 2 पोरिफेरा, 3 नाइडेरिया और 9 नंबर पे है एकाइनोडर्मेटा। ये 4 किस्म के जो फाइलम है इसके अंदर कंट्रक्टाइल विक्यूल है एक्सक्रीशन के प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट है प्रोटोनेफ्रीडिया 4 और 5, यानी जो हेलमिन्थेस वाली सेक्शन है, प्लेटी हेलमिन्थेस और एज हेलमिन्थेस, फ्लैट वार्म्स और राउंड वार्म्स, इनके अंदर प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है एक्सक्रीशन के लिए। फिलहाल आप ये याद रख लें कि कौन सा स्ट्रक्चर कौन सा रिज्म में पाया जाता है, इनका डिटेल भी हम देखेंगे। नेक्स्ट नंबर पे है मीटा नेफ्रीडिया और उधर है 6, तो 6 नंबर पे है एनालिडा। तो लिहाजा एनालिडा के अंदर मीटा नेफ्रीडिया पाया जाता है। इसके आगे है नेफ्रीडिया और 7 नंबर पे है मोलस्का। तो मोलस्का के अंदर नेफ्रीडिया जो है ये एक स्ट्रक्चर है, आर्गन्स है, कुछ ट्यूब्यूल्स है जो कि एक्सक्रीशन के काम आते हैं। अच्छा, सिर्फ रह गया है आर्थ्रोपोडा और 3 किस्म के स्ट्रक्चर रह गए हैं, इंटरनल ग्लैंड्स, माल्फिजन ट्यूब्यूल और कॉक्सल ग्लैंड। आपको पता है जो लार्जेस्ट फाइलम है वो आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा के मुअज़्ज़िज़ क्लासेस है, तो मुख्तलिफ क्लासेस में मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि इंटरनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं क्रस्टेशियन में, माल्फिजन ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं इंसेक्ट्स में और कॉक्सल ग्लैंड पाया जाता है एरेक्नाइड्स में। इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, ACCAMI। ए सी से यानी ए से इंटरनल ग्लैंड, तो आगे है सी तो वो क्रस्टेशियन में होगा। फिर है सी ए, उसका उलट है, सी से कॉक्सल ग्लैंड तो वो एरेक्नाइड में होगा, और एम आई माल्फिजन ट्यूब्यूल इंसेक्ट्स में हो। तो उम्मीद है अब आप बता सकोगे कि कौन से फाइलम के अंदर, कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर है एक्सक्रीशन के लिए। अब आते हैं वर्टिब्रेट्स की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्टिब्रेट्स के अंदर किडनी जो है वो मेन ऑर्गन है एक्सक्रीशन के लिए। तो किडनी भी 3 किस्म के हैं, प्रोनेफ्रिक, मिजोनेफ्रिक और मीटानेफ्रिक। प्रोनेफ्रिक ये ऐसी किडनी है जो कि वर्टिब्रेट्स के एम्ब्रियो में पाए जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ मैमल के अलावा। फॉर एग्जांपल फिशेस की एम्ब्रियो है, यानी फिश जो है वो अंडर डेवलपमेंट है, वो बन रहा है एग के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद, या एम्फीबियन है, रेप्टाइल है, वो यूट्रस में बन रहे हैं। तो उस दौरान जो किडनी होगी उसको हम कहेंगे प्रोनेफ्रिक किडनी। और याद रखें कि ये हेग फिश के अंदर भी प्रोनेफ्रिक किडनी होती है, और इसके अलावा एम्फीबियन लार्वा के अंदर भी प्रोनेफ्रिक किडनी होती है। यानी जितने भी एम्ब्रियो है मैमल के अलावा, हेग फिश और एम्फीबियन लार्वा, इनके अंदर प्रोनेफ्रिक किडनी होती है। और ये प्रोनेफ्रिक मिजोनेफ्रिक क्या फ़र्क है ये आगे हम डिटेल देखेंगे। फिलहाल आप सिर्फ ऑर्गेनिज्म याद रख लें कि कौन सी किडनी कहाँ पे पाई जाती है।
आगे है मेसोनेफ्रिक किडनी। तो ये सबसे पहले एक से शुरू करते हैं। एडल्ट फिश और एडल्ट एम्फीबियन में मेसोनेफ्रिक किडनी होगी, यानी ये थोड़ा एडवांस टाइप है प्रोनेफ्रिक किडनी का। और थर्ड नंबर पे है मीटानेफ्रिक। तो दो तो हो गए, रेप्टाइल, बर्ड्स और मेमल के अंदर फिर मीटानेफ्रिक किडनी होगी। तो मैं अगर आपको कहूँ कि बर्ड्स के अंदर कौन सी किडनी है, तो बर्ड दो किस्म के हो सकते हैं, या उसका एम्ब्रियो स्टेज है या एडल्ट स्टेज है। अगर एम्ब्रियो स्टेज है तो प्रोनेफ्रिक किडनी होगी, अगर एडल्ट स्टेज है तो मीटानेफ्रिक किडनी होगी। इसके अलावा मैं आपको कहूँ कि हैग फिश में कौन सी किडनी है, चाहे वो एम्ब्रियो हो हैग फिश का, चाहे वो एडल्ट स्टेज हो, लेकिन उसमें प्रोनेफ्रिक किडनी होगी। अगर मैं आपको कहूँ कि एम्फीबियन में कौन सी किडनी है, अगर एम्फीबियन एम्ब्रियो है तो प्रोनेफ्रिक किडनी, अगर एम्फीबियन लार्वा है तो फिर भी प्रोनेफ्रिक किडनी, अगर एम्फीबियन एडल्ट है तो मेसोनेफ्रिक किडनी। मेमल में कौन सी किडनी है, चाहे उसका एम्ब्रियो है चाहे उसका एडल्ट स्टेज है, वो होगी मीटानेफ्रिक किडनी। तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप जान चुके होंगे, और हम नेक्स्ट इसके कुछ और डिटेल भी पढ़ेंगे साथ साथ वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।